ऐसा क्या हो जाता है कि बिहार से आया हुआ शंभू पासवान ऋषिकेश में मेयर बन जाता है? मैं ईश्वर के शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। एक बिहार मूल के व्यक्ति को उत्तराखंड प्रदेश के भीतर अनुसूचित जाति का आरक्षण एक मेयर पद के लिए दे दिया गया। मामला रिट बनकर कोर्ट तक गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को आदेश किया कि इस पर आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में जांच करके इस मामले को देखिए। ऐसा क्या हो जाता है कि बिहार से आया हुआ शंभू पासवान ऋषिकेश में मेयर बन जाता है? क्योंकि उसके आशीर्वाद के देने के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर शहरी विकास मंत्री, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री से लेकर तमाम विधायक खड़े होते हैं। डीएम देहरादून मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, आप भी एक आईएएस अधिकारी बनकर आए हैं, आपके बैचमेंट होंगे जो एससी या एसटी का आरक्षण लेके आपके बैचमेंट होंगे जो आईएएस बनकर आए हैं। आप उनसे पूछिए क्या ये सही हुआ है, क्या इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तब जाकर आप उस रिपोर्ट को सबमिट करिए, तब उस रिपोर्ट को फाइनल करिए। इस जांच को खारिज करके पुनः जांच कमेटी गठित करें और उस जांच कमेटी में उत्तराखंड मूल के किसी वरिष्ठ आईएएस को, उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस जो अनुसूचित जाति से संबंधित हो या संबंध रखता हो, उस व्यक्ति को उस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया जाए, तब जांच पुनः कराई जाए। नहीं तो इसे कानूनी रूप से, यहाँ से तो हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी जितने हमारे पास संविधान पीठ के निर्णय हैं, उन निर्णयों को देखते हुए हम संविधान पीठ के भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। अपनी रिपोर्ट बनाती है तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। रिट में कहा गया कि शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवैध है और इस कारण उनको यहाँ से जो पद से हटा देना चाहिए। मेयर प्रत्याशी मास्टर जी थे, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनकी बातों को उनके प्रतिनिधि के तौर पर भाई सुरेश जी रखते हैं। इस तौर पर ये बड़ा दुख हुआ कि जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में लगभग 6 लोग जो अधिकारी रखे गए थे अलग अलग, उससे सबसे पहले हमारा उनसे निवेदन था जब ये कमेटी बनाई गई थी कि किसी उत्तराखंड मूल के एससी वर्ग के उच्च अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को इस कमेटी में जगह दी जाए, जिससे कि वो स्पष्ट कर सके कि क्या ये उत्तराखंड मूल के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छला हुआ या नहीं हुआ। एक भी बिंदु पर, जो सारे बिंदु हमारे द्वारा, हमारे पक्ष के द्वारा दिए गए थे, एक भी बिंदु पर कोई जांच नहीं हुई। जो जांच हुई वो अपने अनुसार उनकी वो हुई कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही पाया गया है। वो कुछ शासनादेशों का हवाला देते हैं, परंतु जब हमने जांच देखी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसकी। ये हम पूरी जांच तो नहीं कहेंगे, पूरी जांच को डीएम प्रकाशित करेगा और हाईकोर्ट में भी देगा, पर ये उस कमेटी की जांच आख्या है जो कमेटी बनाई गई थी। उसमें देखा गया कि इनके द्वारा 3 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति संवैधानिक रूप से ये ऐसे 2 वर्ग हैं जिनके लिए एक बार अगर ये जाति प्रमाण पत्र इशू हो जाता है तो ये ओबीसी की तरह हर साल या हर तीसरे साल रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। मैं खुद अनुसूचित जनजाति से हूँ, भाई अनुसूचित जाति से है। हम लोगों को पता है कि जब एक बार ये प्रमाण पत्र बन जाते हैं तो उसके रिन्यूअल का कोई प्रोसेस नहीं है, वो ताउम्र वो ही चलता है। पर ये 3 प्रमाण पत्र कैसे बनाए गए, क्यों बने और किस आधार पे बने, सबसे बड़ा सवाल ये है। इन प्रमाण पत्रों के बनने के बाद इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनाया कि वो कह रहे हैं कि 2000 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है। शंभू पासवान कहते हैं कि मैं 1978 में इस उत्तराखंड के टिहरी में आया था। अगर वो 1978 में टिहरी में थे तो उसके बाद 1983 में वो बिहार क्या 8वीं पास करने गए, क्या उत्तराखंड में वो 8वीं नहीं कर सकते थे। 1950 वाला जो प्रावधान दिया गया है वो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति उस दौरान
जिस जगह पर रहा होगा या जिस जगह पर रह रहा होगा, जिस जगह का वो मूल होगा, वो उसी आधार पर भविष्य में आरक्षण लेने का भागीदार होगा। ये उस प्रावधान में है, वो व्यक्ति होगा। पर इसमें यह भी साफ दिया गया है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में, क्योंकि शंभू पासवान 1950 के बाद पैदा हुए हैं, उनके लिए भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में इसमें नियमानुसार प्रावधान है। प्रासंगिक राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निवास स्थान राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय 1950 उनके माता पिता का स्थायी निवास स्थान होगा, जिसके तहत वो ऐसी जाति जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसके बाद पैदा हुआ तो उसका वो रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि उनके माता पिता 1950 में कहाँ थे। तो मैं पूछना चाहूँगा, शंभू पासवान से भी पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहूँगा जिन्होंने उन्हें उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया, और यहाँ के विपक्ष से भी पूछना चाहूँगा कि निकाय चुनाव के बाद विधानसभा सत्र हुआ, इस प्रकार की गंभीरता अगर दिखाई देती तो निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में ये प्रश्न उठना चाहिए था। चुनाव की बात करूं तो यही फॉर्मूला हरपटपुर की सीट पर लगा। ऐसा क्या हो जाता है कि बिहार से आया हुआ शंभू पासवान ऋषिकेश में मेयर बन जाता है, क्योंकि उसके आशीर्वाद के देने के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर शहरी विकास मंत्री, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री से लेकर तमाम विधायक खड़े होते हैं। और हरपटपुर सीट पर एक महिला जो रोहिला है, जो एमपी की थी और यहाँ ससुराल हरपटपुर में है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाता है और उसका चुनाव निरस्त होकर दूसरे को विजय घोषित किया जाता है। क्या वो कांग्रेस की थी इसलिए उसका जो वो है वो नामांकन इसलिए निरस्त किया गया? और अगर कांग्रेस की भी थी तो कांग्रेस के भी तो 20-21 विधायक प्रदेश में हैं, कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका में है। क्या उनको ये बात को विधानसभा के अंदर नहीं उठाना चाहिए था जो तुरंत निकाय चुनाव के बाद सत्र हुआ था? अब ये बात है कि ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के भीतर निवास करने वाले उत्तराखंड के मूल, जो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग हो, उनके अधिकारों पर कुठाराघात लंबे समय से हो रहा है। ऋषिकेश की बात करूं, क्या ऋषिकेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या उत्तराखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति के लोग नहीं है जिनके दम पर वहां पर वोट पड़ते हैं? उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं निकाली? जब निकाय चुनाव समाप्त हुआ तो विधानसभा सत्र हुआ। उस विधानसभा सत्र में मैंने कहा, पक्ष तो चुप भी रहा क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कांग्रेस के एक प्रत्याशी का हरपटपुर से कैंसिल करवा के उन्हें खारिज कर दिया, उन्हें साइड लगा दिया, पर अपने प्रत्याशी का खारिज नहीं करेंगे। वहां पर दायित्व था, वहां पर कर्तव्य था कांग्रेस को इस बात को जोर शोर से उठा। वो नेता जो आज कहते हैं कि हम तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, हम कद्दावर भी हैं, उसमें चाहे प्रीतम सिंह जी का नाम ले लीजिए, नहीं था कि इस मामले को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाते कि उत्तराखंड प्रदेश के भीतर मूल के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है।